नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है अंडाशय मीन्स ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अंडाशय की संरचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि अंडाशय से अंडाणु का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है और ये जो अंडाणु है इसका संलयन भी निषेचन भी शुक्राणु से किस प्रकार से होता है, इस पे आज हम आप सभी को चर्चा कराएंगे। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स या हमारे दोस्तपन हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को शेयर तथा लाइक करना ना भूलें। चलो चलते हैं अपने इस नए टॉपिक के साथ, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। आज हम पढ़ेंगे अंडाशय की संरचना। तो हमने आपके सामने अंडाशय की संरचना का फिगर बना दिया है। अंडाशय की संरचना का फिगर बना दिया है। अभी आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि जो ओवरी होता है मीन्स अंडाशय, तो अंडाशय का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। अंडाशय का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार से होता है। और हमने ये भी बता दिया था कि ये अंडाशय बादाम के समान होता है। किसके समान होता है? बादाम के समान होता है। लेकिन यदि इस अंडाशय की अनुप्रस्थ काट को हम काट दें, अनुप्रस्थ काट को काटें और इसका अध्ययन करें, तब हमको अंडाशय के अंदर ये सारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं, हम बात कर लेते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया था अंड जनन क्या है। तो इसी अंडाशय से मीन्स इस अंडाशय से जब इस ओवम का इस अंडे का निर्माण होता है तो उस क्रिया को अंड जनन कहा जाता है। लेकिन इस अंडे का निर्माण कैसे होता है, इस अंडे का निर्माण कैसे होता है, इस टॉपिक में आपको ये बात बताई जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान से पढ़ना, कि ये अंडाशय है। हमने अंडाशय के अनुप्रस्थ काट को क्या किया है? काटा है। काटने के बाद उसका हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम कहेंगे अंडाशय जो है ये है अंडाशय। तो अंडाशय के चारों ओर दो स्तर होते हैं, या प्रत्येक अंडाशय दो स्तर से मिलकर बना होता है। पहला जो स्तर है ये बाहर का, ये बाहरी स्तर है। इस स्तर को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है जनन एपिथीलियम सेल। जनन एपिथीलियम सेल, तो ये है जर्मिनल एपिथीलियम, ये ऊपरी स्तर है। दूसरी बात आती है अंडाशय का जो भीतरी स्तर होता है ये वाला, इसको भैया हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि यदि अंडाशय की हम अनुप्रस्थ काट को काटें तो इसमें हमको दो स्तर दिखाई पड़ते हैं कि अंडाशय दो स्तर से मिलकर बना है। पहला स्तर है जर्मिनल सेल, जनन एपिथीलियम कोशिकाएं, और दूसरा स्तर होता है स्ट्रोमा, ए वाला। अब बात सुनिए, जो ये जर्मिनल सेल हैं, इसी जर्मिनल सेल में मीन्स इसी जनन एपिथीलियम सेल में जब क्या होता है? जनन की क्रिया होती है या अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अंडाशय का क्या होता है? अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। जब इस जनन एपिथीलियम कोशिका में अर्धसूत्री डिवीजन होता है, तब जाकर के एक ओवम का, एक अंडे का निर्माण होता है। इसी क्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है।
दूसरी बात हमने बताई कि ये जो अंडाशय है इसका जो भीतरी स्तर होता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। अब आइए स्ट्रोमा की बात कर लेते हैं। ये जो स्ट्रोमा होता है ये अंडाशय का दूसरा स्तर है, भीतरी स्तर है। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको दिखाया गया है कि स्ट्रोमा के अंदर या स्ट्रोमा के भीतर ये भी एक स्तर है। तो स्ट्रोमा के भीतर ब्लड सेल पाई जाती है, मीन्स ब्लड कोशिकाएं पाई जाती है। जो स्ट्रोमा है इस स्ट्रोमा के अंदर क्या पाई जाती है? ब्लड कोशिकाएं पाई जाती है, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरी बात आती है और क्या मिलता है? तो ग्राफियन फॉलिकल सेल पाई जाती है। ये जो स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमा के अंदर पहली बात तो है ब्लड सेल पाई जाती है, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, और दूसरी बात आती है ग्राफियन फॉलिकल की सेल होती है। ये आपकी ग्राफियन फॉलिकल की सेल है। अगली बात आती है ये जो ग्राफियन फॉलिकल की सेल होती है ये समूह में होती है, मीन्स बहुत सारी होती हैं। तो हमको दिखाई पड़ रहा है ग्राफियन फॉलिकल की जो कोशिकाएं हैं इस समूह में उपस्थित है। अब होता क्या है इसके आगे? ये जो ग्राफियन फॉलिकल की सेल होती है इनमें बार बार डिवीजन की क्रिया होती है। जो ग्राफियन फॉलिकल है ये समूह में है और इसी ग्राफियन फॉलिकल में होगा क्या? बार बार डिवीजन होगा। बार बार क्या होगा? डिवीजन होगा। जब बार बार डिवीजन होगा तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल हैं ये थोड़ी हो जाएंगी, हम कह सकते हैं बड़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, आकार में वृद्धि करेंगी। भाई ये ग्राफियन फॉलिकल की सेल थी और इसमें बार बार डिवीजन होता है। जब डिवीजन होता है तो होता क्या है? ग्राफियन फॉलिकल की सेल आकार में वृद्धि करती है, बड़ी हो जाती है। ग्राफियन फॉलिकल सेल आकार में वृद्धि करती है। आकार में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। जब ग्राफियन फॉलिकल की सेल आकार में वृद्धि करती है तो ये सबसे बड़ी हो जाती है, अन्य सभी सेलों से क्या होती? बड़ी हो जाती है। तो यहां पे देखिए ये ग्राफियन फॉलिकल की सेल थी, ये छोटी थी, अब इसमें डिवीजन हुआ और कोई एक कोशिका आकार में क्या कर ली? वृद्धि। कोई एक कोशिका आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है और वो पूर्ण परिपक्व हो जाती है। जब आकार में वृद्धि करती है तो पूर्ण क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है, जिसको कहते हैं फॉलिकल सेल। क्या कहते हैं? फॉलिकल सेल कहते हैं। फॉलिकल सेल कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? फॉलिकल सेल कहा जाता है। अब ये जो फॉलिकल सेल है ये पूर्ण परिपक्व हो गई है। क्या हो गई? पूर्ण परिपक्व। जब पूर्ण परिपक्व हो जाती है तो इसी फॉलिकल सेल में उसाइड का निर्माण हो जाता है। देख लीजिए बीच में उसाइड दिखाया गया है। ये फॉलिकल जो सेल है ये आकार में वृद्धि की और पूर्ण क्या हो गई? परिपक्व हो गई और इसमें उसाइड का क्या हो गया? निर्माण। तो ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व हुई और इसमें निर्माण किसका हुआ? उसाइड का। किसका हुआ? उसाइड का। शेष अन्य जितनी कोशिकाएं होती हैं, शेष अन्य जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है फॉलिकुलर। क्या कहा जाता है? फॉलिकुलर सेल। तो यहां पे आपको दिखाया गया कि ये जो आपकी सेल है ये यहां पे ये है फॉलिकुलर सेल। कौन सी है? फॉलिकुलर सेल है।
यहाँ पे ये जो है कौन सी सेल है, फॉलिकुलर सेल है। तो उसाइड का निर्माण हुआ और शेष बची सेल को फॉलिकुलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल कहते हैं। ये जो सेल बनी ए वाली, इसको कहा जाता है फॉलिकुलर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉलिकुलर सेल कहा जाता है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो फॉलिकुलर सेल होती है, इसमें एक अंडे का क्या होता है, निर्माण होता है। एक ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो फॉलिकुलर सेल है, इसमें ओवम का क्या हुआ, निर्माण। क्या हुआ, निर्माण हो गया। अब ये जो ओवम है मीन्स जो अंडाणु है, इस अंडाणु के चारों ओर दो स्तर पाए जाते हैं। आपको दिखाया गया है, ये हमारा ओवम है, अंडाणु है, और इस अंडाणु के चारों तरफ दो स्तर होते हैं। इस अंडाणु के चारों तरफ दो स्तर है। बाहरी जो स्तर है, अंडाणु का जो बाहरी स्तर है, उसको कहा जाता है जोना पेलुसिडा। क्या कहा जाता है, जोना पेलुसिडा कहा जाता है। अंडाणु के चारों ओर दो स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर जो होगा वो होगा जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। क्या हुआ, जोना पेलुसिडा होगा। अंडाणु बना। अब अंडाणु के चारों ओर दो स्तर है। अंडाणु के चारों ओर दो स्तर हैं। जो अंडाणु का बाहरी स्तर होता है उसको जोना पेलुसिडा कहा जाता है। तो ये जो स्तर अंडाणु के चारों ओर पाया गया है, इसको हम क्या कहेंगे, जोना पेलुसिडा कहेंगे। ओवम बना, ओवम, ठीक। इस ओवम का जो बाहरी स्तर होगा उसको हम कहेंगे जोना पेलुसिडा। ओवम का बाहरी स्तर, जिसको क्या कहेंगे, जोना पेलुसिडा कहेंगे। जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। अब ये जो जोना पेलुसिडा बना, इसके बाहर का स्तर, भाई ये हमारा जो था ये जोना पेलुसिडा था, ये वाला। और जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और स्तर पाया जाता है जिसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। तो इस जोना पेलुसिडा के बाहर, जोना पेलुसिडा के बाहर स्तर को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये जो दोनों स्तर मीन्स जोना कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ये अंडाणु के चारों ओर के दोनों स्तर हैं जो अंडाणु की सुरक्षा करते हैं। किसकी, अंडाणु की, मीन्स ओवम की सुरक्षा करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब अगली बात की जाए, अगली बात आती है कि जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन जो फॉलिकल है, जब निषेचन की क्रिया होती है तब
या ऐसे कह सकते हो ग्राफियन फॉलिकल सेल जब परिपक्व हो जाती हैं तो अंडाशय की सतह पर आ जाती है। मीन्स अब ये संपूर्ण अंडाशय है। जब ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व हुई तो अंडाशय की सतह पर आ जाती है। क्या होती है? अंडाशय की सतह पर आ जाती है। और इस अंडाशय की सतह जो होती है एक स्थान पे टूट जाती है, जिससे ओवम का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल जब परिपक्व होगी तो अंडाशय की सतह पर आ जाएगी और इसी से अंडाणु का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के परिपक्व होने पर यह अंडाशय की सतह पर आ जाती है। अंडाशय की सतह पर आ जाती है और आगे करती क्या है? ओवम का निर्माण। अंडाणु का क्या करती है? निर्माण करती है। जब ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व होगी तो अंडाशय की सतह पर आएगी, सतह पर आ गई और ये क्या करेगी? ओवम का निर्माण करेगी। मीन्स अंडाणु का निर्माण करेगी। जब जो आपकी क्या थी? अंडाशय थी। अब अंडाशय क्या हो गई? परिपक्व हो गई। तो उसमें होता क्या है? इस परिपक्व अंडाशय में जो शेष बची अंडाशय है, भाई अंडे का निर्माण हो गया। अब अंडाशय में बचा क्या? तो अंडाशय के अंदर या ऐसे कह सकते हो कि अंडाणु के निर्माण के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, ग्राफियन फॉलिकल जो होती है उसमें रुधिर के धब्बे के समान एक रचना पाई जाती है। ये आपकी अंडाशय है और इस अंडाशय के अंदर एक ग्राफियन फॉलिकल है। इस ग्राफियन फॉलिकल में रुधिर के धब्बे के समान एक संरचना है जिसको कहा जाता है कार्पस लूटियम। एक ग्रंथ है। ये क्या है? ग्रंथ है। तो हम कह सकते हैं जब अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो अंडाशय में या अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल में रुधिर के धब्बे के समान कार्पस लूटियम ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम क्या होती है? ग्लैंड होती है, ग्रंथ होती है। कार्पस लूटियम क्या होती है? ग्लैंड होती है, ग्रंथ होती है। एक कार्पस लूटियम जो ग्लैंड है ये क्या करती है? तो ये दो प्रकार के हार्मोन्स निकालती है। एक तो पहला जो हार्मोन अभी हमने बताया था ये वाला एस्ट्रोजन, और जो दूसरा हार्मोन बताया था प्रोजेस्टेरॉन। एक कार्पस लूटियम दो प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती है, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। अब बात आती है कि एक कार्पस लूटियम की जो सेल होती है ग्राफियन फॉलिकल में, कार्पस लूटियम की जो ग्रंथि है, कार्पस लूटियम की जो ग्रंथि है एक ग्राफियन फॉलिकल में तब तक बनी रहती है जब तक निषेचन की क्रिया नहीं हो जाती। यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो कार्पस लूटियम जो है ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एक तो एस्ट्रोजन एक तो प्रोजेस्टेरॉन। और यदि निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो एक कार्पस लूटियम की जो ग्लैंड है ये धीरे धीरे सड़ने लगती है, धीरे धीरे सड़ने लगती है। और होता क्या है? मासिक चक्र के द्वारा स्त्री के वेजाइना से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से पूरी हुई अंडाशय की संरचना। इस प्रकार से क्या पूरा हुआ? अंडाशय की संरचना।
तो आपको ये बताया गया कि अंडाशय जो है वो दो परत का बना होता है। अंडाशय दो परत का बना है। पहला स्तर जर्मिनल एपिथेलियम, दूसरा स्तर स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा होता है इसमें ब्लड सेल और ग्राफियन फॉलिकल की सेल बिखरी हुई पड़ी होती हैं। अब होता क्या है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल की सेल हैं ये समूह में होती है, इनमें लगातार विभाजन होता है और फॉलिकल सेल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जब फॉलिकल सेल का निर्माण होता है तो ये फॉलिकल सेल परिपक्व हो जाती है और इसमें ऊसाइड बन जाता है। क्या बनता है, ऊसाइड। अब शेष जो बची सेल होती हैं उनको फॉलिकुलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल कहते हैं। ये फॉलिकुलर सेल है। फॉलिकुलर सेल में होता क्या है, ओवम का निर्माण होता है और ओवम के चारों ओर दो परतें पाई जाती हैं। इसका जो बाहर स्तर है उसको जोना पेलुसिडा कहा जाता है और जोना पेलुसिडा के ऊपर का स्तर कोरोना रेडिएटा कहलाता है। ये दोनों स्तर ओवम का या ओवम की क्या करते हैं, सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। फिर क्या आता है, जब ये कार्पस लूटियम परिपक्व हो जाता है तो अंडाशय की सतह पर आ जाता है और अंडाणु का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। फिर बात क्या होती है कि शेष बची जो फॉलिकुलर सेल होती हैं उनमें एक गुहा बन जाती है जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी। फॉलिकुलर क्या कहते हैं, कैविटी कहा जाता है। फिर होता क्या है कि फॉलिकुलर जो सेल होती हैं उसके अंदर धब्बे के समान, भूरे धब्बे के समान एक ग्रंथ का निर्माण हो जाता है जिसको कहा जाता है कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। दोनों हार्मोन्स मादा हार्मोन्स होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन, एक तो प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन्स गर्भाशय को चौड़ा करने और स्तन ग्रंथियों को विकसित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जब तक निषेचन की क्रिया नहीं होती है तब तक अंडाशय ग्राफियन फॉलिकल में कार्पस लूटियम ग्रंथ उपस्थित रहती है और यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो यह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। मीन्स कार्पस लूटियम का विघटन होने लगता है और मासिक चक्र के रूप में यह योनि के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार अंडाशय की संरचना पूरी होती है। आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें तथा लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।